वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। एक नई सुबह के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ और बातों के साथ करते हैं आपको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, खैरियत से होंगे। आज के शो में इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के लिए कि इट्स अ पावर पैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ नॉलेज, ऑफ फन। आज का जो हमारी काम की बात का टॉपिक होगा वो एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन ये प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में, लाइक एनी अदर सोसाइटी। हम बात करेंगे एहसास कमतरी के बारे में और एहसास बरतरी के बारे में। अच्छा, अब जब किसी इंसान को ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे इंसान से कमतर है तो इसकी कुछ तरीके होते हैं शो करने के। कभी वो इंसान अपने मुंह से अपनी बुराई करता है, कभी वो शो ऑफ करता है, यानी कि उसको कम्बैट करने के लिए, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, वो जिसको हम कहते हैं ना कि इनको देखें, इनको ज़्यादा ही बताने की हर एक को ज़रूरत होती है कि देखिए मेरे पास ये गाड़ी है, या मेरे पास ऐसे कपड़े हैं, या मेरे पास पैसा है। तो वो ऑपोजिट भी मैनिफेस्ट हो सकता है। फिर अगर ऑपोजिट मैनिफेस्ट ना हो, किसी इंसान को अगर आप देखें कि जिसको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हम इंग्लिश में कहते हैं, कि अगर उसको एहसास कमतरी है तो उसको ऐसा लगेगा कि वो चीज़ों को अचीव नहीं कर सकता। वो अगर बच्चा है तो क्लास में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर वो एक ऑफिस गोइंग इंसान है या वो काम करता है तो वो खुद से इनिशिएटिव नहीं लेगा, प्रोएक्टिव नहीं होगा, उसको लगेगा कि ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकता। फिर जब हम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के थोड़े से रीजंस में जाते हैं ना, तो बहुत सारे रीजंस हैं। चाइल्डहुड एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या पता बचपन में इतना ज़्यादा उसको सिबलिंग से, या अगर वो एक न्यूक्लियर फैमिली में रहा है यानी जॉइंट फैमिली में रहा है, क्या पता उसको इतना ज़्यादा कंपैरिजन फील करना पड़ता हो कि माँ बाप कहते हैं कि देखो बेटा, उसको देखो, उसके ये ग्रेड्स आए हैं, उसको देखो वो देखने में ऐसा है, उसको देखो वो लंबा है, आप छोटे हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये पर्सनालिटी का पार्ट हो सकता है, इसकी कोई और वजह नहीं है, बस पर्सनालिटी में है तो है। या फिर जो है वो सोसाइटल या कल्चरल नॉर्म्स की वजह से हो सकता है कि भाई ख़ास तरीके से अगर आप होंगे तभी जो है वो आप एक अच्छे इंसान या एक कामयाब इंसान कहलाएंगे। जितनी भी वजूहात हैं, उन वजूहात को हम डिस्कस करेंगे। भला किन के साथ? हम करेंगे फाउंडर ऑफ माइंड साइंसेज, एटलीस्ट इन पाकिस्तान, एवरीबडी नोज हिम, आप सब उनको बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मुईज़ हुसैन की। वो हमारे साथ मौजूद होंगे और वो बात करेंगे एहसास कमतरी और एहसास बरतरी के बारे में। क्या हम इसको किसी किस्म की मैनिफेस्टेशन से, माइंड साइंसेस से, रेकी से, माइंडफुलनेस से बेहतर कर सकते हैं? इन वजूहात पे काम किया जा सकता है, बिल्कुल हम आपको बताएंगे। और ना सिर्फ ये, खाने में क्या है, खाने में क्या है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं कुछ वेजिटेबल कोरियन पैनकेक्स बनाने वाली हूँ। मुनफरिद है ना कि पैनकेक्स में सब्जियां नहीं होती हैं। कोरियन इसके साथ हम एक डिप बनाएंगे ज़बरदस्त सी, एक ये कॉन्टिनेंटल किस्म की रेसिपी होगी आपके लिए। एंड नॉट ओनली दैट, इसके साथ साथ आयशा स्पिक में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ दो इंतहाई टैलेंटेड लोगों से। एक वो सिंगर हैं जिनकी आवाज़ में एक ऐसा जादू है, इनको जो है वो पाकिस्तान की नेहा कक्कड़ भी कहा जाता है, अक्सर मैं देख रही होती हूँ। मगर अकॉर्डिंग टू मी, इन माय ओपिनियन, इनकी आवाज़ इतनी प्योर, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी एक्सप्रेसिव है कि यही जो है वो खुद एक इतना बड़ा आइकॉन है। और इनको आपने हम टीवी के OSTs में भी गाते हुए सुना है। बोल का फारा अगर आपने सुना हो, इसके अलावा इश्क द कुक्कड़, अगर आपको ये सॉन्ग्स पसंद है तो इनके पीछे जिनकी आवाज़ है उनको हम बुलाने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो है वो सहर गुल खान तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपोजिंग की एंड लिरिक्स की, तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री के मशहूर लिरिसिस्ट एंड म्यूज़िक कंपोज़र आसिम रज़ा। इन्होंने बैटल ऑफ द बैंड्स के लिए एक स्टूडियो नाम से कुछ आता है जिसमें म्यूज़िक को जो है वो दोबारा से काइंड ऑफ रीइन्वेंट किया जाता है, उसके लिए इतना काम किया है। ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स व्हेन वी टॉक अबाउट दीज म्यूज़िक मीडियम्स। और इसके अलावा जो है वो 16 साल से एसोसिएटेड है इससे। बोल कफारा जो सॉन्ग है उसके भी राइटर और कंपोज़र हैं। तो वेल जनाब, दो इंस्पिरेशंस हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगी। मज़ा आने वाला है आज के शो में बहुत ज़्यादा। एंड इसके साथ साथ इंफरटेनमेंट में संडे को एक ऐसी चीज़ हुई जो अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इंडिया को बीट किया है और पाकिस्तान बन चुका है एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप का मालिक। क्या बात है, ज़बरदस्त। पाकिस्तान में हमारे दो ऐसे प्लेयर्स हैं
जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप में, जिनका मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी। और ये हुआ है बेसिकली इंडियन स्क्वॉश एंड ट्रेथलॉन अकेडमी इन चेन्नई, यहाँ पर ये हुआ। और नूर जमान ने पहले तो खेला इंडिया के कृष्णा मिश्रा के साथ, और उसमें जो है वो 12-10 का स्कोर बना। सो वी सॉ दैट। उसके बाद जो फिर एक राउंड था, उसमें हमजा खान के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमजा खान जो हैं वो पाकिस्तान की स्क्वॉश सेंसेशन हैं, और इन्होंने 2 बार एशियन जूनियर चैम्पियनशिप पहले भी जीती है। ब्रिटिश जूनियर चैम्पियनशिप का भी इनको खिताब हासिल है। इन्होंने पार्थ अंबानी के साथ खेला एंड गेस व्हाट, 2-0 से हम जीत गए हैं। सो वेल जनाब, इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। साथ साथ हम देख रहे थे, आगे पीछे हम देख रहे थे कि पाकिस्तान विमेन टीम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही थी। ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो हमारे प्लेयर्स हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने मुकाबला किया। जीत नहीं सके विच इज़ ओके, बिकॉज इस तरह से जो है वो संडे को ऑलरेडी कंपनसेट हो गया था हमारा जो है वो ना जीत पाना इन क्रिकेट एंड जीत पाना इन जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप। इसके साथ साथ जो हमारी सेकेंड न्यूज़ है वो इतनी हैप्पी नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिसर्च की, एक स्टडी की, एंड वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली सिर्फ 22% ख़वातीन पाकिस्तान में काम करती हैं, यानी कि कोई एम्प्लॉयमेंट का काम, कोई किसी भी तरह एम्प्लॉयड है। अब वो जो है वो घर वाला काम भी हो सकता है, वो घर से बाहर जाके भी हो सकता है, यानी कि उनकी कोई ऐसी एक आमदनी का ज़रिया है जो उनके प्रोफेशन से एसोसिएटेड है। एंड दिस इज़ एक्चुअली रियली सैड, इसलिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा कि जब हम एजुकेशन का मयार देखते हैं और एजुकेशन कितनी ख़वातीन हासिल करती हैं, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ अ डेकेड, यानी कि इन 10 सालों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर एजुकेशन इंक्रीज़ हुई है तो देखा ये जाना चाहिए था कि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होती ख़वातीन में। तो ये कहा जा रहा है कि अब सप्लाई और डिमांड का ऐसा एक इशू है कि जी जॉब्स अगर हैं और ख़वातीन नहीं कर रही तो भी एक प्रॉब्लम है, और अगर जॉब्स ही नहीं है ख़वातीन के लिए ज़्यादा तो भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बहुत ही हम्बल सी, एक बहुत ही प्यार भरी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। आजकल का ज़माना ऐसा है कि आपकी जो नीड्स हैं वो आपकी वांट्स बन गई हैं। जो भी ख़वातीन या इन एनी केस कोई मर्द हजरात अगर ऐसे हैं जिन्होंने कभी कुछ अपने हाथ से कुछ कमाया नहीं है अपनी किसी स्किल को यूज़ करते हुए, वो खर्च तो मज़े से जो है वो कर देते हैं, लेकिन ख्याल नहीं रखते इस बात का कि एक ब्रेड विनर है, यानी एक वो इंसान है जो पूरे की पूरी फैमिली को चला रहा है। तो अगर आप में कोई भी हुनर है, कोई टैलेंट है या नहीं है, विल है, सिर्फ ड्राइव है, तो कोई टैलेंट सीखिए, उससे आमदनी का जो ज़रिया है वो अपनी फैमिली के लिए बढ़ाइए, ताकि ओवरऑल पाकिस्तान की जो एक इकॉनमी है आप उसमें एक बेहतर रोल अदा कर सकती हैं या कर सकते हैं। ब्रेक पर जा रही हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद खाने में क्या है, हम बनाएंगे कोरियन वेजिटेबल पैनकेक्स। जल्दी से वापस आ जाइए।